नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो हिंदुस्तान तक से, और इस वीडियो का टॉपिक है पाक मीडिया क्राइंग टू नो यूएसए इनवाइट पीएम मोदी फॉर विजिट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। Prime Minister Narendra Modi is to visit New York next month on the 22nd of September. He will be addressing the Indian diaspora on the 22nd and speak at the UN Summit of the Future event to be held between the 22nd and the 23rd of September. लेकिन अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है, या जिस तरह जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं, वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता। मेरा ख्याल है उसका भी इंडिया का आप ये कह सकती हैं कि इंडिया डबल स्टैंडर्ड यूज़ कर सकता है यहाँ पे, और डबल फेस, मतलब कि अपनी डिप्लोमेसी चलाएगा। यानी कि वो अमेरिका की हाँ में हाँ भी मिलाएगा और रशिया को छोड़ेगा भी नहीं। क्यों? और वे ऐसे ही कर रहे हैं इंडिया। एग्जैक्टली क्योंकि इंडिया इस टाइम चाइना को क्रॉस कर चुका है रशिया से ऑयल बाय करने में। हाँ। ये कल की रिपोर्ट है कि इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल बाय कर रहा है रशिया से। कि क्या होने जा रहा है? अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है, जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन्स ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है, जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से अमेरिकन खुश होते हैं कि आप हमारा हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहे हो। साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे, और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि जैम पैक मेगा इवेंट्स हैं, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट उनका ये विजिट होगा जो अब होने लगा। इसकी द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये इसका नाम है। तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस, जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं, वो रशिया दोबारा जा रहे हैं। और अब मैं वन बाय वन आपको डिटेल्स बताती हूँ। मैं देख रही थी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है, ये क्या है, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है? उस समिट में जहां पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और वो जनरल असेंबली से एड्रेस करेंगे और समिट को भी अटेंड करेंगे, क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया हो। लेकिन अगर कोई ऐसी जो भी आती है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन आ रहा है, कौन इसमें शामिल होगा या नहीं होंगे उसमें शामिल, या उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन पहले हम उस मेगा इवेंट की बात करते हैं जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है इस वक्त, और वो ये है कि ओवर 24,000 इंडियन अमेरिकन जो है वो उसके लिए पहले से साइन अप कर चुके हैं। मुझे इसका जो टाइटल रखा गया है, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये बहुत सोच समझ के ये टाइटल रखा गया। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो हमें ये बता रही है कि आपने दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्तों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है। दोस्तों को अपने साथ कैसे लेकर चलना है वो तो हमने देखा कि जब मोदी साहब की इनॉग्रेशन थी तो कैसे नेबर्स फर्स्ट सामने नजर आए, और वो स्लोगन जो सिर्फ स्लोगन नहीं लगाते, वो ये करके दिखाते हैं, नेबर्स फर्स्ट एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो उसमें शामिल नहीं करते वो, और पाकिस्तान उसमें शामिल भी नहीं
कभी हुआ और ना ही है। लेकिन बाकी आप नेबर्स को देखें तो दोस्तों को वो कैसे अपने साथ रखते हैं और दुश्मनों को वो दोस्त कैसे बनाते हैं, ये कोई भारत की डिप्लोमेसी से सीखे। और कैसे अपने वक्त को, अपने टाइम को अपने लिए वो मोड़ लेते हैं, वो मोल्ड करते हैं, ये भी कोई भारत से सीखे, उसकी डिप्लोमेसी से। तो इसके अंदर जो लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया और अमेरिका जो है वो तो बड़े दूर चले गए और अब तो बड़ा वो हो गया, ये तो ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, ये देखें ये क्या करवाया जा रहा है, मैं आपको ये बता रही हूं। एक तो ये कि अमेरिका को भी ये पता है कि कैसे इंडिया जो है उसके साथ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखने हैं, ट्रेड भी रखनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स भी रखने हैं, नाराज भी नहीं होना चाहिए दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से। और कैसे जो है हम कैसे लेकर चलते हैं अपने मामलात, वो भी हमने देखने। इसी तरीके से इंडिया भी ये जानता है कि कैसे, जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने, तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए जो है ये जैसे ये एक वो है कि आप ऑलराउंडर बन चुके हैं, चारों तरफ खेल रहे हैं। ऐसा ही है ना, भारत हमें नजर आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम कंट्रीज में जो है कौन कौन सी सुपर पावर, यूरोप के साथ उनके रिलेशंस, अमेरिका के साथ उनके अभी कुछ अर्सा पहले विजिट हुआ, वो दोबारा आप तशरीफ लेकर आ रहे हैं और कैसे उसके लिए इंतजामात स्टार्ट हो गए हैं। और फिर ये तो इसके अंदर लोग ये भी कहेंगे कि देखिए वो एक बड़ी ताकत है, उसके पास इतना बहुत कुछ है देने के लिए और लोगों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये तो होगा। तो पाकिस्तान का अगर आप एक छोटा मुल्क, एक गरीब मुल्क, उसके पास क्या है देने के लिए, उसने तो सिर्फ लेना है, वो तो मांग रहा है, कशकोल हाथ में है पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज हैं, जो उसके प्राइम मिनिस्टर तो खुद कहते हैं कि हम कशकोल पकड़ के मांगने निकलते हैं, तो फिर क्या मुकाबला। तो देखिए बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आप कैसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं और अपने हक में कैसे किसी को करते हैं। और इसकी सरासर पाकिस्तान की नालायकी है, ये किसी की कोई इसमें कुताही नहीं है। मैंने आपसे बहुत पहले 2017 में मेरे एक यूट्यूब पे इंग्लिश में एक वीडियो पड़ी हुई थी, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के ऊपर मैंने की थी। उसमें मैंने बताया था कि मसला क्या है और अगर हम सिक्योरिटी से आगे ना निकले तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अभी जैक सुलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए हुए थे, वो मिल के गए हैं मोदी साहब से, और आपको पता है बड़ा स्टेट लेवल का फंक्शन होना है, इनविटेशन है, और बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि देयर इज़ एवरीथिंग अंडर द रूफ जो है वो डिस्कस हो गया। और ये आपको मैं बात बताऊं कि जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, जो बाइडेन साहब जो हैं, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब जो आए हुए थे, ये हर चीज़ को फाइनलाइज करने आए हुए थे। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर फाइनल चीज़ें करने आए हुए थे। और ये आपको मैं बात बताऊँ, एक तो ये जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ये हो गया। दूसरा ये है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस एंड स्पेस, ये वो एरियाज हैं जिनसे तो अमेरिका पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे, पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे। और आपको पता है कि ये जो जैक सुलिवन आया हुए थे, ये इनकी अमेरिका के अंदर बड़ी वैल्यू है इस सेंस में कि ये जब बाइडेन साहब जो थे प्रेसिडेंट बन रहे थे, ये उस वक्त ये ही वाज एवरीथिंग, डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर, प्रेसिडेंशियल कैंपेन के ऊपर इन्होंने सारा कुछ किया। और इन्होंने प्रॉपर जो है वो 1-2 रिपोर्टें भी लिखी उस वक्त कि हाउ टू मेक यूएस फॉरेन पॉलिसी वर्क बेटर फॉर द मिडिल क्लास। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले महीने मोदी जी का दौरा हुआ था रूस का। उस समय टाइमिंग को लेकर अमेरिका में भी सवाल उठाए गए थे और अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी जी से फ़ोन पे बात की। तो अब नरेंद्र मोदी जी का ब्रिक्स मीटिंग के बाद का जो दौरा होगा रूस का, और उसके बाद यूएसए का दौरा होगा, और जो उनसे मिलना चाहते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुका है। साइट ओपन होते ही 24,000 से अधिक भारतीय जो यूएसए में रहते हैं वो मोदी जी से स्टेडियम में मिलने का रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। तो इस समय जियोपॉलिटिक्स में भारत की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। पहले मोदी जी रूस गए, फिर यूक्रेन गए, बाइडेन से बात की और पुतिन से बात की। ये न्यूज़ तो आपने सुनी होगी। और क्योंकि युद्ध रुकवाने की कोशिश चल रही है, उससे पहले ब्रिक्स मीटिंग का निमंत्रण आ गया, फिर यूएसए से निमंत्रण आ गया। तो इससे हम और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ग्लोबली भारत की रिलेवेंस बढ़ती जा रही है।
भारत और यूएसए का पार्टनरशिप हर देश में बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यूएसए गए हुए थे। उस समय मोदी जी यूक्रेन में थे, तो अक्टूबर में मोदी जी रसिया जाने वाले हैं। उससे पहले सितंबर में न्यूयॉर्क अमेरिका जाएंगे, यानी कि एक बार फिर से यूएसए में मोदी मोदी गूंजेगा। यही नहीं, भारत ने यूएसए से 73,000 मेड इन यूएसए असॉल्ट राइफल खरीदी है, जिसे देखकर ना पाकिस्तान कांप रहा है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां रह जाती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।